गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का गुणनखंड है। तो जो पूछ रहा है कि फैक्टर ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, तो सबको पता होना चाहिए, सबको पता भी होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वन। लेकिन क्या आपको पता है कि इस से जो वो एक कैसे बना? हमने तो रट दिया होता है कि ये तो फार्मूला है, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूं तो जो वो ए हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं ए प्लस बी का वर्ग, तो ए का वर्ग, बी का वर्ग और 2ab तीनों में प्लस। लेकिन मैं बोलूं कि ए माइनस बी का वर्ग बोले या स्क्वायर बोल दो, ठीक है, वर्ग हिंदी में बोलते हैं। तो ए माइनस बी का स्क्वायर, तो जब माइनस होता है तो ये जो 2ab है वो माइनस का हो जाता है। लेकिन आज हम इस पार्ट में समझेंगे कि ये जो वो आया कैसे। ठीक है, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि ये जो वो आता कैसे है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। एक कंसेप्ट है पावर वाला, आप सबको पता ही होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5 का स्क्वायर है, तो जब पावर में 2 लिखा है, इसका मतलब है बेस को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हो गया 5 5 जा, मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25। तो अगर पावर का ये कंसेप्ट आपको पता है, तो इसी कंसेप्ट के साथ जो वो हम इसको प्रूव कर देंगे। 5 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5, मतलब वैसे ही अगर आप ये ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ए है कि ए माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में ही। ठीक है, तो ए माइनस बी और ए माइनस बी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस, बड़े आराम से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। जब भी ऐसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ए माइनस बी है, 2 टर्म है, यहाँ पे भी ए माइनस बी बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये वो वाला फार्मूला बिल्कुल भी नहीं है जो आप अगर उससे आप कन्फ्यूज हो रहे हैं। जैसे कि एक फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक अलग फार्मूला है। जब इसको हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो इसके फैक्टर ऐसे बनते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो ए वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर ही हैं। लेकिन एक अलग फार्मूला है, हम लोग फिलहाल जब प्रूव करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ ए माइनस बी, क्योंकि बेस को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, यही तो इसका मतलब है, जो कि अभी हमने समझा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ढंग से इस साइड करके लिख लेता हूँ। चलिए, ग्रीन वाला सही रहेगा, नहीं ग्रीन वाला नहीं, ब्लैक ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ ए माइनस बी और ए माइनस बी, बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया ए माइनस बी। तो जब भी इस फॉर्म में आता है तो आपको पता है कि हर एक टर्म जो वो नेक्स्ट इस पूरे वाले से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले मैं ए को उठाऊंगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई अगले वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी इसके साथ और इसकी भी इसके साथ। देखिए, तो मैं वही करने जा रहा हूँ, ए मल्टीप्लाई ए माइनस बी, और फिर माइनस बी है तो मैंने माइनस बी लगा दिया, और इसकी मल्टीप्लाई भी ए माइनस बी के साथ। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको, तो ए माइनस सॉरी ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर आ गया। अब मैं वाइट कलर में लिख रहा हूँ, फिर माइनस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, तो माइनस ए भी आ गया, माइनस ए भी आ गया। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस बी मल्टीप्लाई ए, बी ए या ए भी लिख दो, बात ही की है, तो मैंने इसकी जगह भी ए भी लिख दिया। अब यहाँ पे आगे देखिए माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना। फिर से समझिए, बी और बी स्क्वायर हो गया, लेकिन ये बी माइनस का है, दूसरे माइनस का है, तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि दो माइनस एक साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, और बीच में जो आप देख रहे हैं ए बी दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस दोनों को प्लस कर दो। जैसे -2 और -2 कितना होता है, इसकी वैल्यू -4 आ जाएगी, वैसे ही तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी मैं इसके साथ ही ले आया, और ए बी दोनों माइनस का है, तो ए बी में से एक और ए बी माइनस के, ए बी में से एक और ए बी माइनस हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 2ab। देखिए हमारा फॉर्मूला बन चुका है, बिल्कुल सही। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, जो कि आप फर्स्ट में देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे यहाँ पे निकला है वैसे ही, और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। इसको कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बड़े आराम से। ठीक है, वैसे ही आप जो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लिख करके ए प्लस बी
फिर मल्टीप्लाई में a+b, इसको सॉल्व करके जो वो वाला फार्मूला a वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप अगर आप 6 तो चलो अभी 6 क्लास में नहीं आता है, 7th 8th 9th 10th क्लास तक के हैं आप, तो जब आप इसको एक बार नोट करें अच्छे से, कॉपी पर लिखें, ताकि फ्यूचर में जब वो आपको कभी भी ऐसे छोटी मोटी कंसेप्ट जो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।